आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सीन रॉकी भाई की मूवी का, यानी कि KGF चैप्टर 2 का। लेकिन वो कौन सा सीन है बताएंगे मौजा। टाइटल है KGF चैप्टर 2 रॉकी हैज फाउंड 8 मोर सीक्रेट गोल्ड माइंस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चुप नहीं बैठेगा, अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब सब समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3.9 क्यों कहते हो। रॉकी भाई बुला रहे हैं, अब मैं आता हूँ। फरमान! भाई नमस्ते भाई। कहाँ बोल रहा हूँ? वैसे ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। बुलाओ उसको। कितना खौफ हो, मतलब पास अबे कुछ नहीं वेपन है। वो कहते हैं ना एक इंसान की दहशत होती है। बेड़ियां खोल दो इसके। बंदूक दे इसको। वैसे यहाँ पे सस्पेंस था ना। बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। मुझे यहाँ पे ये लगा था रॉकी को लग गई। सारों को यही लगा था। फिर से पहरा दूंगा, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग, और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। देयर इज सो मच ऑफ मिस्ट्री अराउंड इट, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। डोंट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? इतना पुराना वक्त याद आ रहा है। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो
Greed is good. Greed is progress. Progress हुई तो एक का दो होता है, दो का तीन होता है, तीन का चार, मतलब जितनी भी माइंड है सबको लास्ट छह, सात, आठ, नौ। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थी। जिसे सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, सारा चादर ही बड़ी कर ली। वैसे ये भी बात सही है। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? भाई रॉकी भाई का ये वाला सीन देखना मुझे अक्सर एक बात और एक वो ना मुहावरा याद आ जाता है, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। वैसे अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं चीज फिट बैठती कि रॉकी भाई जो है ना उन्होंने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी सारी चीजें करें। बट ये कि इसमें ये चीज भी दिखाई गई है कि जो रॉकी हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट भी हैं कि उनको जो मतलब जो इतनी सारी माइंड्स थी उनमें से एक माइंड के बारे में पता था। यानी कि अगर पार्ट 1 में देखा 3 माइंस का टोटल पता था। नहीं, लेकिन अगर पार्ट 1 की बात करें हाँ। तो पार्ट 1 में 3 माइंस का पता 3 था। माइंस का पता था ना, 3.9 3.9 हाँ हाँ 0.9 नहीं है 3/9। ओके, लेकिन ये इनके टोटल 9 जो थी माइंस थी और रॉकी भाई को 9 माइंस के बारे में बाद में पता चला था। अच्छा, वैसे जहां पर हम लोग देखते हैं सेनापति, हाँ जी, वो मतलब क्या शूटिंग करने लगते हैं, शूट वाला एक आता है सीन, वहां पर जब हम लोग मूवी देख रहे थे ना तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है कि मतलब कि ये तो मे भी मतलब शूट कर देना, लेकिन ये कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट आपको आगे से हमें ये नेक्स्ट फ्रेम नजर आता है। मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मूवीज में, जो कि ना आपको और ज्यादा वो करती है एकदम के हाय अब क्या होगा अब क्या होगा। अच्छा, वैसे ना जो है ना वाहिद ऐसे पूरी मूवी में ये बंदे दिखाए हुए जो अपने पेशे के लिहाज से बहुत ज्यादा लॉयल हैं। अपने एक ये और एक वो जो खालिद साहब होते हैं जिसे चचा जी कहते हैं, ये तो ऐसे बीच में कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो वाकई जो है ना अपने काम के साथ अपने बंदों के साथ जो है लॉयल है। और अभी मैं अगर इस सीन की बात करूँ ना तो नो डाउट इस सीन में जो शूटिंग वाला पॉइंट है ना वो एक ऐसा पॉइंट आता है कि बंदा जो है ना एकदम बस ये तो अब जो है ना, क्योंकि उससे पहले उन्होंने धमकी लगाई होती है कि अगर मैं बच गया तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, ठीक है ना, तो वो अलग तरह सीन होता है। लेकिन वाकई एक बंदे की दहशत, जो कई होते हैं ना लोग जिनकी बड़ी दहशत होती है कि उन्हें देखना बंदा जरा हिल जाता है, वैसा ये एक एक्टर जो है इस मूवी में बनाया हुआ है कि जितने भी लोग वहां पर होते हैं उस शक्ल देखते साथ ही एक बार कांप जाते हैं। अच्छा, वैसे वाकई में जितने भी हम ये गैंगस्टर्स हम बोलेंगे ना, हाँ। मतलब तो जो उनका एक सरगना चीफ, मतलब सिपा सलार, अच्छा, इतना भी तो वो सेनापति, लाइक उसका जो हुलिया है, जो कपड़े हैं और जो मतलब जितना भी गेटअप बनाया गया ना, वो वाकई में एग्री करूंगी मौजों की बात से कि आपको ना थोड़ा डर जरूर लगता है। मिलता है रियल लाइफ में अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले ना आप डर जाएंगे। मतलब मैं अपनी बात करी कि आपको थोड़ा सा डर लगेगा ऐसे इंसान यार वाकई ये हकीकत है कि आप जिंदगी में जो है ना, सेनापति जी हाँ सेनापति, हाँ, तो तुम डरोगे? मुझे तो थोड़ा डर लगेगा भाई। नहीं, इस तरह का यानी कि मैं बताना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ना फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं कि आपको देखना उन्हें एक अजीब सी वाइब्स आती हैं। हालांकि बेशक वो दिल के जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन उनके फेशियल
रियल, ये हकीकत है। फेस की एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही, मैं गेटअप की बात कर रही हूँ। और शुक्र है ऐसा कभी बंदा देखा हाँ, नहीं, कभी देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। कुछ लोगों का गेटअप देखकर मुझे वाकई में थोड़ा अजीब लगता है। रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, रियल लाइफ तो मतलब टोटली डिफरेंट होती है। आप इसमें जो कैरेक्टर एंजॉय करते हो, मुझे लगता है आप रियल लाइफ में देखो ना तो कहीं ना कहीं पर मे बी आप अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन बात आ जाती है फिर से भाई के देखो, जब वो लाइक माइंड्स के बारे में उनको पता नहीं होता, और जिस तरीके से माइंड्स के बारे में बताया जाता है, जो ट्रेलर उनको दिखाया जाता है बाकी सब लोगों को, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे सारे उठकर हैरान हो गए भाई इसको कहाँ से पता चल गया, भाई धमाके कहाँ पे हो रहे हैं। और बाकी 9 धमाके, यानी कि अच्छा वैसे देखेंगे ये धमाके होने के बाद बाकी सारों की नजरें भी वहां पर पड़ जाती हैं। क्लास सुनने के बाद वो भी काउंट कर रहे होंगे भाई 1 2 3 तक तो जो इनको बता दिया था, ये बाकी आगे के बाकी आगे का। यानी कि अब जैसे यहीं पे अगर इसी सीन के बाद देखे तो अधीरा की एंट्री होती है। हाँ, लेकिन एक और चीज नोट की है कि जैसे 9 ब्लास्ट होते हैं ना, तो जो अधीरा की आर्मी है वो भी वही ना, वही मैं कह रहा हूँ इसी सीन के साथ तो अधीरा की एंट्री हो रही थी कि भाई ये ब्लास्ट हो रहे हैं। और वो फिर जो है, क्योंकि इस सीन के थोड़े बाद जो है वॉकी टॉकी पे वो कहते भी हैं कि भाई 9 की 9 माइंस जो है वो ओपन हो चुकी हैं। हाँ, तो वही तो बात कह रही हूँ कि देखो वो अधीरा को भी पहले से पता होता है 9 माइंस के बारे में, लेकिन ये है कि जब इस तरह से ब्लास्ट होता है तो उसकी आर्मी भी एक्टिव हो जाती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसके बारे में तो किसी को पता नहीं था। लेकिन ये कि मूवी जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग। बेसिकली एक चीज देखी मैंने कि ना, मूवी में जो लोग कमजोर होते हैं ना, आप उनमें मतलब कोई ना कोई एक ऐसा लीडर जो उनको हिम्मत दे, वो उनकी मतलब हिम्मत और ताकत बन जाता है, जिसकी बेस पर वो लोग अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। तो एक उम्मीद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रॉकी भाई जो है ना वो बेसिकली एक वही उम्मीद है इतने सारे लोगों की, जिनको इतनी देर तक हम कहेंगे कि गुलामी में रखा गया, कैद करके रखा गया। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि मतलब जब अंदर जाना होता है तो उनको फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि जो उनके साथ जुल्म हुए होते हैं। और फिर स्पेशली जब सेनापति आते हैं तो वो कैसे डर जाते हैं सब लोग, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, इसलिए यार देखिए ना, अगर आप किसी के अंदर एक मतलब खौफ और डर बिठा देते हैं ना, तो आप उस बंदे को ना मतलब देखा जाए उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, तो फिर आप उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यार अभी सीन जब स्टार्टिंग देखा तो जहां पर क्या नाम लेते हैं शक्ल दिखाएगी, तो वहां पे कैसे लोग डर गए, कैसे अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। तो वाकई कहीं ना कहीं लोगों में जब ऐसा बंदा मर जाए ना, तो लोगों का ऑलरेडी एक जो है ना खौफ खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो बंदा जिंदा हो ना, तो फिर लोगों में एक वो डर या वो फ्लैशबैक में जो उनकी यादें होती हैं, तल्ख यादें, वो एकदम सामने आ जाती हैं। और लोगों का फिर उस टाइम वाकई दिल कहता है अब इसे मार ही दें। अच्छा, मजे की चीज ये है कि ऑलमोस्ट हर सीन में आपको कोई ना कोई ऐसा डायलॉग जरूर मिलेगा जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे लास्ट वाला हम लोगों ने देखा था, उसमें नेपोटिज्म वाली बात ही ठीक है। अभी आज वाला जो डायलॉग है उसमें मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अपनी चादर ज्यादा कर लो। यूजली ये एक बोली जाती है ना कहावत के, जितनी पैरों और जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि जितनी आपकी हैसियत हो उतना ही काम करना चाहिए। लेकिन रॉकी भाई का भाई सोच उनकी ना थोड़ी और बड़ी है। वो कहते हैं कि अपनी चादर बड़ी कर लो। वैसे मतलब सोचा बात उन्होंने अच्छी की है, हाँ सही की है कि अगर आप कुएं के मेंढक रहेंगे ना, तो फिर आप सारी जिंदगी वही काम करते रहेंगे। अगर आप कुछ बड़ा सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें जो है वो बड़ी भी होंगी। जब तक हमारी सोच कम रहती है तब तक चीजें भी उतनी ही होती हैं। और एक और चीज जो है कि उन्हें ये पता है, वीडियो हमने जो देखी है, इनकी पूरी मूवी देखी है ना, उसमें ये पता है कि किस बंदे को कहाँ पे किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह हैंडल करना है। बिल्कुल, और बड़े प्यार से वो सारी बातें कर जाते हैं। और वैसे एक और चीज भी मुझे बड़ी मजे लगती है कि सारी जिंदगी हमें ये पार्ट पढ़ाया जाता है कि लाइक भाई लालच बुरी उला है, और इस तरह की जो चीज यार ये सिर्फ पार्ट है। लेकिन अगर देखा जाए ना, अमीर बंदे जितने भी वो सारे लालच करते हैं तो जिंदगी में आगे निकलते हैं। वरना अगर आपके अंदर ग्रीड खत्म हो जाए ना किसी भी चीज की, फिर आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। मैं सोचती ये भी तो दो तरीके की हो सकती है ना। एक लालच होती है कि आप फेयर तरीके से आगे बढ़ो और कामयाबी का, एक लालच होती है कि आप किसी का भी नुकसान कर दो। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हाँ, इस तरह की हमारे लिए लालच जो है ना वो एक बड़ा नेगेटिव वर्ड बना दिया गया। वो हमने बना दिया हुआ है ना। इनके कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका जो अगर आप देखें ना, अगले बंदे को कहने का तरीका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो है उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता है माशरे हमारे कि यार नेगेटिविटी से भरपूर अगला बंदा जो है ना उससे कह लेगा पता नहीं मेरी इंसल्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसा। बट ये कि ओवरऑल बहुत मजा आया आज की वीडियो देखने का भी, और अभी नेक्स्ट सीन हम लोग अब फिर कल देखेंगे। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको इस सीन में सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगता है,
और आपको यहाँ तक जब मतलब कि जब सेनापति आते हैं और ऐसे शूट करने लगते हैं तो आपको क्या लगता है उस टाइम पर कि मतलब आपकी क्या सोच थी कि क्या होगा उस टाइम पर? हमें जो लगा था वो तो हम लोगों ने बता दिया, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ हमें जो हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।